हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आप हमारे पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन प्लस जो सरफेस एरियाज हैं कंबाइंड शेप्स के, वो पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हमने स्टार्ट किया हुआ था अब वॉल्यूम वाला पोर्शन। वॉल्यूम वाले पोर्शन में से हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके साथ ही हमारा सारा जो ये चैप्टर है वो सम अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने ये 3 सम सॉल्व करने हैं जो आपके वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। कल हमने किया था सिंपल वॉल्यूम, आज थोड़े उससे एडवांस टाइप के सम करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट सम जो 5th है उसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला इन्होंने, अ वेसल इन शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। जो कोन है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब जो उसका बेस है, जो नॉर्मली ऐसे होता है, अब वो इन्वर्ट कर दी तो इस शेप में है। ये उसका टॉप अब नीचे आ गया। इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है इसके टॉप का दैट इज 5 सेंटीमीटर। टॉप इसका ओपन है। ठीक है, इट इज फिल्ड अप टू ब्रिम, इसको इसके ब्रिम तक फिल किया हुआ है। ठीक है, व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ रेडियस, जो उसके अंदर हमने ना लेड शॉट ऐड करने हैं। जो लेड शॉट्स हैं वो स्फीयर की शेप में है और हर एक जो लेड शॉट है उसका जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। आपने ये बताना है कि मैंने कितने लेड शॉट्स उसके अंदर डाले, तो उनको डालने के बाद जो इसका वॉल्यूम है वो पहले के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट रह गया। देखो यही बोला है 1/4, इन्होंने बोला ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब मैंने इनको ऐड किया तो उससे क्या हुआ, जितना पहले वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट रह गया। ठीक है, तो उसका 4th पार्ट जो है वो बाहर आ गया, 1/4 पार्ट। तो आपने ये बताना है कि मैंने टोटल इसके अंदर कितने लेड शॉट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब आपने कॉन्सेप्ट जो पकड़ना है वो क्या है, जितना उसका वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। देखो क्या है आपके पास, कोन का वॉल्यूम है ना, तो लिखो वॉल्यूम किसका, कोन का, वो कितना रिड्यूस हो गया, 1/4 पार्ट। वो किसके इक्वल है, जितना वॉल्यूम होएगा, आपको नंबर तो पता नहीं कितने लेड शॉट्स हैं, कितनी जो लेड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम। लेड शॉट क्या है, स्फीयर की शेप में है, तो 4/3 पाई r क्यूब। पहले आप ये देखो, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ये नहीं लिखना, यहाँ पे लिखो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज समझ में आई कि देखो कोन का जितना वॉल्यूम था वो उसका क्या रह गया, 1/4 रह गया। कब, जब उसमें मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स क्या है ऐड करी, स्फीयर की जो लेड शॉट्स हैं। तो कितना स्फीयर का वॉल्यूम है इतनो इंटू n इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम कोन का रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब इसको करो सॉल्व, अब आपका आंसर आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h। n इंटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इनके क्योंकि वॉल्यूम्स डिफरेंट हैं तो इनको हम r1 r2 बोलेंगे, सेम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें। देखो पाई तो दोनों में है तो पाई तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, हमने n की वैल्यू निकालनी है तो सारी वैल्यूज दूसरी साइड लेके चलो, क्या बनेगा, 1/4 इंटू 1/3 r1² इंटू h डिवाइड में क्या आएगा, ये 4 आ गया नीचे और 3 जो है आपका वो ऊपर चला गया। ठीक है, r2 का स्क्वायर का क्यूब, ये आ गया। साइड में कितना रह गया, n, क्योंकि हमने n ही निकालना है सॉल्व करके। तो यहां पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 से यहां पे हम करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो देखो वैल्यूज कैसे करेंगे, r1² मतलब कोन का जो रेडियस है उसकी स्क्वायर करनी है, दैट इज 5 इंटू 5। अब इसकी हाइट कितनी है, 8 है। इसके बाद नीचे 4 इंटू 4 इंटू r2², r2 क्यूब, r2 क्या है आपका, रेडियस है स्फीयर का, तो वो कितना आएगा, देखो 1/2
1/2, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा करके आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो और अपने आंसर्स निकालो। तो क्या आएगा देखो, 2 × 2 4 हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, 2 आ गया यहाँ पे, ये चला गया 4 के साथ। ठीक है, तो क्या बना देखो, 25 हो गया, 25 × 4 दैट इज 100। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100। मतलब हमने क्या है 100 जब लेड शॉर्ट्स को ऐड किया, उसको ऐड करने से जो वॉल्यूम है वो पहले से 1/4 क्या है रिड्यूस हो गया है आपका। ठीक है जी, आई होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। अगर ये समझ में आ गया है तो स्टार्ट करेंगे सेकंड सम। हाँ जी, जो ये 6th सम है उसमें क्या गिवन है, अ सॉलिड आयरन पोल कॉन्सिस्ट ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें क्या गिवन है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर है बेस का वो है 24 सेंटीमीटर, surmounted by cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब देखो इसका रेडियस 8 है, इसका रेडियस कितना आएगा 12 आएगा। ये वाला रेडियस बड़ा है, इससे ऊपर वाला छोटा है। इसके ऊपर एक और हमने क्या है सिलेंडर को प्लेस करना है। जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है इस पूरे पोल का मास। अब वो पोल का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हिंट गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है उसका मास क्या है 8 ग्राम है। मतलब अगर आपका वॉल्यूम आएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड करके टोटल जो पोल है उसका वॉल्यूम निकाल लो। जितना वॉल्यूम आ गया आपको क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 है, जितना वॉल्यूम आएगा उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपका टोटल मास निकल जाएगा इस पोल का। अब इसमें हमें क्या है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है जी, तो निकालना क्या है वॉल्यूम पोल का, किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। अब जो फर्स्ट सिलेंडर है वो ये वाला है, सेकंड सिलेंडर मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास πr²h, यहां पे भी πr²h। अब यहां पे R1H1 R2H2, क्लियर है इतना। अब पाई तो दोनों में है तो पाई तो हम पहले ही कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचा R1H1 की स्क्वायर, R1 की स्क्वायर इंटू H, R2 की स्क्वायर इंटू H। अब R1 की वैल्यू देखो कितनी है, इसका रेडियस कितना आएगा, डायामीटर है 24, रेडियस कितना आ गया 12, सो 12 इंटू 12। हाइट कितनी है इसकी 220 प्लस जो रेडियस है सेकंड वाले का वो कितना है 8 इंटू 8, उसकी हाइट कितनी है 60। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, जो भी आंसर आ जाएगा उसको 3.14 के साथ, देखो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही, आपने खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे आपका जो पोल है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करो और निकालो आपका आंसर कितना आएगा। आपके लिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चेक कर लेना क्या आपका इतना आंसर आया। जब आप कैलकुलेशन करोगे आपका वॉल्यूम इतना आने वाला है। ठीक है जी, अब जब वॉल्यूम आप निकाल लोगे उसके बाद हमें क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका मास
हमें कितना गिवन है 8 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास कितना आएगा, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ, तो जो भी आपका आंसर आएगा इन ग्राम्स वो क्या आ जाएगा, टोटल जो इतना वॉल्यूम है उसका मास आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपका आंसर आने वाला है। आप कैलकुलेशन करना, अपनी कैलकुलेशन करके इसके साथ आंसर मैच कर सकते हैं कि क्या आपका कैलकुलेशन के बाद इतना आंसर आ रहा है या नहीं। वॉल्यूम आपने ऐसे निकालना था, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेंगी, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ना ही आपका रेडियस कॉमन है ना ही आपकी हाइट कॉमन है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लास्ट सम। तो 7th सम हमारा आज का है, अ सॉलिड कॉन्सिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। वो स्टैंड कर रही है ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। तो इन्होंने हमें क्या बोला कि एक सॉलिड जो है वो किससे बना हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो स्टैंड कर रही है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ऐसे करके एक कोन है जो क्या है हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रही है, और इस सारे को हमने कहां पे ऐड किया है, इसको प्लेस किया है इन सिलेंडर। सिलेंडर के भी ये बॉटम को टच कर रहा है, इन्होंने ऐसे करके हमें बोला है। ठीक है, तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे इसको, आप ऐसे सपोज करो कि ये टच कर रहा है उसके बॉटम को। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसे करके एक सिलेंडर के अंदर जो ये कोन है और हेमिस्फीयर है उसको प्लेस किया गया है। इन्होंने बोला कि जो ये सिलेंडर था ना इसके अंदर क्या था, वाटर फिल किया हुआ था, बट जब हमने इसके अंदर ये वाली जो एक इमेज है, ये शेप है, इसको रखा तो उससे कुछ ना कुछ पानी जो है वो बाहर आ गया। इन्होंने बताना है कि आप ये बताओ, इन्होंने बोला कि ये बताना है कि जो वाटर इसके अंदर अब बचा है सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, आपने वो बताना है। ठीक है, अब देखो कोई चीज फिल करी हुई है, उसके अंदर आप कुछ और प्लेस करोगे तो पानी तो बाहर आ गया, जितना अब उसके अंदर वॉल्यूम बचा है वो बताओ। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आपके पास डायमेंशंस जो हैं वो आपको गिवन है। जो कोन है उसकी हाइट आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। जो आपका हेमिस्फीयर है उसका भी सेम ही रेडियस है, इसको प्लेस करा गया है इन अ सिलेंडर। ठीक है, देन आपने बताना है सिलेंडर का रेडियस है आपके पास 60 सेंटीमीटर। ये जो है इसका रेडियस भी 60 है, देखो तभी मैंने शेप ऐसे करके बनाई जो प्रॉपरली फिट हो गया। और हाइट जो है इसकी पूरी सिलेंडर की दैट इज 180 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो सबको सब कुछ आपको अलग से उन्होंने दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने निकालना क्या है, देखो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, हमने वो निकालना है कि कितना वॉल्यूम बचा होगा अब सिलेंडर के अंदर, तो वो किसके इक्वल है, कैसे निकालेंगे उसको, तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से सबट्रैक्ट करो किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों को ऐड करके इस पूरे के अंदर डाला,
जितना पानी बाहर आ गया है ना, जितना इसको ऐड किया उतना ही पानी बाहर आया है, तो कितना पानी उसके अंदर बचा उसका वॉल्यूम तो ऐसे निकलेगा ना, पूरे सिलेंडर में से इसका जो वॉल्यूम है इन दोनों का वो सब्ट्रैक्ट कर दो। वॉल्यूम सिलेंडर में से हमने इन दोनों की एडिशन करके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके वॉल्यूम निकल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहां पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे हर जगह पे आप आर लिख सकते हो क्योंकि आर आपका क्या है, कॉमन है। हाइट का डिफरेंस है, यहां पे हाइट आपने और लेनी है, यहां पे और, तो उसके लिए h1 h2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई तो सब में है, कॉमन निकाल लो, और कुछ कॉमन है आर स्क्वायर, वो भी कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचा, h1 माइनस, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनने वाला है, देखो पाई आर स्क्वायर तो चला गया, बचा क्या, 1/3 h2। यहां पे नेगेटिव साइन की वजह से मैं यहां पे नेगेटिव लगा रही हूं, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, बचा क्या, 2/3 एक आर, इतना, ठीक है। पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन चला गया, क्लियर है जितना। अब यहां पे वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। तो पर करना क्या है, 22/7, रेडियस कितना है, 60 × 60। अब हाइट फर्स्ट मतलब सिलेंडर की है 180 माइनस 1/3 × 120 माइनस 2/3 × रेडियस कितना है, 60। अब ये पोर्शन सॉल्व करो, 40 के ऊपर गया, 20 के ऊपर गया, तो बचा क्या, देखो अब यहां पे क्या आएगा, देखो 40 माइनस ये भी 40 हो गया है ना, 20 × 2 40, 40 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 40 + 40 कितना हो गया, 80। 180 में से 80 निकालेंगे तो कितना बचा, 100। तो आपके पास यहां पे आ गया ओनली 100। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जितना वॉल्यूम जो उस सिलेंडर के अंदर बचा है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है ये आपका इसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इन्होंने आपको इन टर्म्स ऑफ पाई बोला होता सॉल्व करने के लिए, फिर आपने ना यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी थी, यहाँ पे सॉल्व करते, तो ये वाली सारी वैल्यू लिखने के बाद साथ में पाई लगा देना था। ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर है क्योंकि सॉल्व करके आंसर आपको देना है, ठीक है। मेन बात रही ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसे करके आपने किसकी एडिशन लेनी है, किसकी सब्ट्रैक्शन लेनी है। आई होप जितना हमने इस चैप्टर में पार्ट कवर किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में क्या है अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही इस चैप्टर में से हमें कवर करना था। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।